भारत की सुरक्षा स्थिति में एक बड़े बदलाव को चिन्हित करते हुए इसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में पेश किया गया। मोदी डॉक्ट्रिन, मोदी सिद्धांत जो कि 2014 से लेकर वर्तमान में चल रहा है, इसमें अगर हम देखें तो मजबूत आर्थिक संबंधों, आतंकवाद विरोधी और रणनीतिक साझेदारी, ये तीन इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। आर्थिक संबंध को मजबूत बनाना, आतंकवाद का विरोध और तीसरी बात है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर जोर देते हुए नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और थिंक वेस्ट नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो तीन कंपोनेंट हैं इसमें, मजबूत आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करना, दूसरा अगेंस्ट द टेररिज्म और डिनाई द टेररिज्म, और तीसरी बात है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इन तीनों के लिए जो उसके कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं वो हैं नेबरहुड फर्स्ट, दूसरा है एक्ट ईस्ट और तीसरा है थिंक वेस्ट पॉलिसी। इन पे ध्यान केंद्रित करना, मुखर कूटनीतिक वैश्विक जुड़ाव में वृद्धि और भारत की नरम शक्ति का लाभ उठाना। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट पावर है उस पर फोकस किया गया, उसको मैग्नीफाई करने के, उसके से जो लाभ लेने की बात है वह आप मोदी डॉक्ट्रिन में देख सकते हैं। पड़ोसी प्रथम नीति, यह भी 2014 से वर्तमान तक चल रहा है। दक्षिण एशिया में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना और मजबूत करना, इसमें उच्च स्तरीय राजनयिक आउटरीच को विकसित करना, विकास साझेदारी और कनेक्टिविटी परियोजनाएं शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आउटरीच के साथ साथ डेवलपमेंटल जो पार्टनरशिप हैं और जो कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट हैं, कम्युनिकेशंस एक्सचेंजेस हैं, उसको इस पर बहुत ज़्यादा रीएम्फसाइज किया गया है। सागर जो है इनिशिएटिव है कि जो समुद्री क्षेत्र में जो सभी के लिए सुरक्षा और विकास का जो सिद्धांत है उसको देखें तो समुद्री सहयोग बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना, हिंद महासागर के तटीय देशों के बीच सामूहिक कार्रवाई और सहयोग को बढ़ावा देना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन में इंडिया के इमरजेंस को, उसके इंटरवेंशन को बहुत हद तक और प्रॉम्प्ट करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय देश हैं, उनके बीच में एक कलेक्टिव एक्शन की बात है, उनके बीच में कोऑपरेशन की बात है, ताकि इस जो रीजन है इसको हम सिक्योर कर सकें और इसमें भारत का जो एक नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। पंचशील समझौता हम सभी जानते हैं कि बड़ा ही गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है भारतीय विदेश नीति का, और भारतीय विदेश नीति को शेप देने में इस सिद्धांत का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है कि संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, गैर आक्रामकता, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये 5 सिद्धांत हैं, इसीलिए इसे पंचशील कहा जाता है। संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान 1, गैर आक्रामकता 2, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप 3, समानता 4 और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं इसमें। हालांकि इसकी शुरुआत में ये सिद्धांत भारत चीन संबंधों से जुड़े थे, लेकिन इन सिद्धांतों ने व्यापक रूप से भारत की विदेश नीति लोकाचार को प्रभावित किया है। तो कहीं ना कहीं इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जो एक माइंडसेट है उसमें हम कह सकते हैं कि पंचशील जो है वन ऑफ द डोमिनेटिंग प्रिंसिपल है। सामरिक स्वायत्तता, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए, मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही है, रखने के लिए भारत का लगातार प्रयास किसी एक वैश्विक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से बचने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संतुलित संबंधों में स्पष्ट हो रहा है। रणनीतिक स्वायत्तता भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए व्यापार, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे जटिल वैश्विक मुद्दों से निपटने की अनुमति प्रदान करता है। तो अगर हम सामरिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट या रोबस्ट एक्टर्स हैं फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसमें हम देख सकते हैं यूएसए को, जिसमें हम रशिया को देख सकते हैं, जिसमें हम चाइना को देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन को देख सकते हैं, उनके साथ इंडिया का जो एक बैलेंस्ड अप्रोच है, एक बैलेंस रिलेशन है, उसकी बात हो रही है। उसके साथ साथ जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हुए ट्रेड, क्लाइमेट चेंज